नमस्कार दोस्तों। तो आज आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आप अपना नया पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, चाहे अपने मोबाइल से करें चाहे सिस्टम से करें। तो पूरा प्रोसेस आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो साथ में ये भी बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहती है जब आप वो पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। दूसरा, पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पासपोर्ट ऑफिस में ले जाने होंगे ताकि आपको एक बार में ही आपका पासपोर्ट बन जाए। तो पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की और भी जो वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पासपोर्ट सेवा की जो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है न्यू यूज़र जो रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है आपका यूज़र रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ आपको क्या क्या डिटेल फिलअप करनी होगी। तो फर्स्ट सबसे पहले रहेगा आपका CPC दिल्ली, इसको नहीं करना है अपने सेलेक्ट। तो नीचे आ जाता पासपोर्ट ऑफिस, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे नीचे आ जाता पासपोर्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे आपने पासपोर्ट ऑफिस जो आपका मेन ऑफिस होता है, हर एक स्टेट का अपना हेड ऑफिस होता है, तो यहाँ से आप अपना हेड ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पूछा गया है कि आप गिव योर नेम फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। उसके बाद नीचे दूसरा ऑप्शन रहता है सर नेम, जो कि आपका लास्ट नेम रहता है। और नीचे आ जाएंगे हमको थर्ड नंबर पे आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ डे मंथ ईयर का ऑप्शन यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। इसके बाद रहता है आपका ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आप अपने ईमेल आईडी एंटर करेंगे। और डू यू वांट टू लॉगिन आईडी, जो आपकी ईमेल आईडी है उसको आपने लॉगिन आईडी बनाना है तो आपने यस पे क्लिक करना है। अगर नहीं बनाना है तो आपने नो पे क्लिक करना है। नो पे जैसे आपने क्लिक करेंगे तो नीचे आपको लॉगिन आईडी पूछेगा, तो यहाँ पे आप लॉगिन आईडी यहाँ पे बना सकते हैं। और चेक अवेलेबिलिटी दिया गया है कि जो आईडी यहाँ पे बनाएंगे उसको चेक कर सकते हैं कि ये आईडी काम करेगा कि नहीं करेगा, इसके नाम से और तो नहीं बना हुआ है। नीचे फिर आपका पासवर्ड रहता है, फिर कन्फर्म पासवर्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हिंट क्वेश्चन आ जाता है, तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ से आप अपना हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका आंसर यहाँ पे आप देंगे। और ये जो डिस्प्ले हो रहे हैं करैक्टर, उसको यहाँ पे आपने लिखना है और उसके बाद फिर रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका आ जाता है रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन के लिए कि आपको जो आपका ईमेल आईडी डाला है तो वहाँ पे आपको लिंक गया है, उसको आपको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेटेड लिंक आपका वैलिड रहेगा आपके जब आप अप्लाई करते हैं उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको उसको एक्टिवेट करना होगा। इस तरह आपको ईमेल आ जाती है पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से passport.admin की। तो यहाँ पे आपको प्लीज़ एक्टिवेट दिस लिंक, ये लिंक इस तरह का आया था जिस पे आपने क्लिक करना है वेरीफाई करने के लिए। थोड़ा टाइम लगेगा इस लिंक आने के लिए, तो कई बार 5 मिनट लगते हैं, कई बार 1-2 घंटे भी लग जाते हैं। एंटर यूज़र आईडी मांगा गया है, तो आपने जो आपने पहले आईडी बनाई थी उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे और आपको इस तरह का मैसेज आएगा यूर अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेट, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आगे का स्टेप शुरू करेंगे। इसके बाद यहाँ दिया गया है प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉगिन, तो यहाँ पे हम क्लिक हेयर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब आपका लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी पूछी गई है, इसको आपने यहाँ पे जो यूज़र नेम बनाया गया है यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अब आपसे पासवर्ड पूछा गया, तो यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। जो कैप्चा कोड दिया गया है उसको यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद फिर आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन होने पे आपका इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आ जाता है एप्लीकेंट होम, तो यहाँ आ जाता है अप्लाई फॉर द फ्रेश पासपोर्ट, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आ जाता है क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे पहले आपकी स्टेट पूछी गई, तो यहाँ पे आप अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट आएगी, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाता है पासपोर्ट टाइप, तो यहाँ पे अप्लाई फॉर द फ्रेश पे आपने क्लिक करना है। टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल पे क्लिक कर सकते हैं या तत्काल पे भी क्लिक कर सकते हैं। आपको जो जितनी जल्दी चाहिए तो आपको तत्काल पे क्लिक करें, और थोड़ा सा आपको 15-20 दिन के बीच में चाहिए तो आपने नॉर्मल पे क्लिक करें। बुक लेट टाइप आता है 36 पेज का 60 पेज का, कितने बड़े आपको पासपोर्ट्स की बुक चाहिए, 36 की चाहिए कि 60 की चाहिए, उस हिसाब से आपको अमाउंट में लगेगा। तो नॉर्मल है तो 36 की कर दें आप और उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें।
फिर यहाँ पे आ जाता है पहले आपका एप्लीकेंट डिटेल। तो यहाँ पे आपका नाम पूछा गया है, तो यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, फर्स्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे सर नेम पूछा गया है जो यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर सर नेम नहीं है तो यहाँ पे खाली। इसके बाद रहता है कि आपका जेंडर, यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप का नाम किसी और नाम से भी जाना जाता है तो आपने यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक। इसके बाद रहता है कि अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। आगे रहता है आपका डेट ऑफ बर्थ, जो यहाँ पे क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। तो यहाँ आता है अगर आप इंडिया से बाहर के हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, और अगर इंडिया के ही रहने वाले हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। और यहाँ आता है प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे अपना जन्म स्थान यहाँ पे लिखेंगे। और ये इसके बाद आता है स्टेट सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ से अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद रहता है मैरिड का स्टेटस, आप मैरिज सिंगल है, मैरिड है, विडो है, तो यहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो जो मैरिड कैंडिडेट है उसके आधार पे उसके अलग से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सिंगल वाले के अलग से डॉक्यूमेंट रहेंगे, डिवोर्सी और विडो के अलग से डॉक्यूमेंट रहते हैं। इसके बाद सिटीजन बाय इंडिया, बाय बर्थ है, बाय रजिस्ट्रेशन है या डिसेंट, आपने बाय बर्थ ही करना है इसको। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर पूछा गया है, इफ़ अवेलेबल अगर है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। वोटर कार्ड अगर है तो यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। नीचे आ जाता है एम्प्लॉयमेंट टाइप, अगर आप सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस है, प्राइवेट है, नॉन एम्प्लॉयज़ है, अदर है तो यहाँ पे, या स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयज़ है तो यहाँ पे वो अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद रहता है अगर आपके पेरेंट्स इन माइनर केस में अगर छोटे बच्चे हैं, अगर 18 साल से कम है तो वो माइनर में आएंगे, तो उनको यस पे क्लिक करना होगा, और अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। आगे आपकी क्वालिफिकेशन पूछी गई है, आप यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन है, 7वीं पास है या उससे कम है, 10वीं पास है या कम है, या फिर 8वीं 9th में स्टैंडर्ड के आधार पे, तो यहाँ से वो अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे नॉन ECR कैटेगरी का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपने इसको नो ही करना है। और विजुअल मार्क पूछा गया है, कोई आइडेंटिटी मार्क के यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखेंगे और आई एग्री पे यस पे क्लिक करेंगे, और सेव माय डिटेल पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद रहता है अगला स्टेप आपका फैमिली डिटेल का, जहाँ पे आपका पहले फादर नेम पूछा गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, फादर नेम, लास्ट नेम। उसके बाद मदर नेम पूछा गया आपसे, तो मदर नेम यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। और कोई गार्डियन है तो यहाँ पे भी डाल सकते हैं। अगर मैरिड पर्सन है तो यहाँ पे आपको अपने मैसेज या हस्बैंड का नाम यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल के सेव एंड माय डिटेल पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद रहता है आपका थर्ड स्टेप आ जाता है प्रेजेंट रेजिडेंस एड्रेस, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया, यस या नो। अगर आप आउटसाइड ऑफ इंडिया के हैं तो आपने यस पे क्लिक करना है, अगर इंडिया के ही रहने वाले हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे विलेज का नाम पूछा गया, तो विलेज का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, और उसके साथ फिर यहाँ पे पुलिस स्टेशन का नाम आ जाता है। तो आपका जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ली, तो उसके आधार पे यहाँ पे आपके नियर बाई जो पुलिस स्टेशन है आपको वो ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, उसको आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद रहता है आपका पिन कोड, यहाँ पे आप अपना एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर पूछा गया है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लिखना होगा। टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर भी लिख सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी कंपलसरी है। इसके बाद रहता है आपका परमानेंट एड्रेस, अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे, अगर डिफरेंट है तो ये नो पे क्लिक करेंगे, अगर सेम ही है तो आपने यहाँ पे यस पे टिक करना है। इसके बाद अगला स्टेप रहता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे आपको अपना नाम और एड्रेस जो है पूरा का पूरा यहाँ इस बॉक्स में फिलअप करना होगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर रहेगा, अगर आपका मोबाइल नंबर और है तो यहाँ पे और भी डाल सकते हैं। टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करके आपने सेव माय डिटेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद रहता है आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डिटेल, तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करनी होगी। और यहाँ पे आइडेंटिटी होल्डर दिया गया है, अगर आप आइडेंटिटी के तौर पे जो नॉर्मल इशू है तिब्बतन और अदर स्टेट के लिए, आउट ऑफ रेजिडेंस ऑफ इंडिया, अगर कोई बाहर का कैंडिडेट यहाँ पे रहता है तो उसको
यस पे टिक करना होगा। आप इंडिया की हैं तो आपको नो पे रहने दें। इसके बाद रहता है कि अगर आपने पहले से भी अप्लाई किया है और उसकी डिटेल आपके पास अवेलेबल है और आया नहीं है तो यहाँ पे डिटेल अवेलेबल पे आप क्लिक करेंगे। और अगर नहीं किया है तो आपने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन वाले पे ही क्लिक करना है। और अगर आपने अप्लाई किया है बट नॉट इशू है तो यस पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं किया है, कोई फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आपने नो पे टिक करेंगे और उसके बाद सेव माई डिटेल पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद रहता है लास्ट स्टेप आपका अदर डिटेल। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ नंबर दिए गए हैं और यहाँ पे यस नो ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनको आपने सभी को आपने नो पे ही टिक करना है। जितने ऑप्शन है आपने नो पे सबको आपने टिक कर देना है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और अब आपका यहाँ पे आ जाता है पासपोर्ट का प्रीव्यू कि आपका जो डिटेल है वो यहाँ पे स्क्रीन पे रहेगी। आप इसको चेक कर लें, मैच कर लें अपने आइडेंटिटी के साथ, जो भी आप इसके साथ आइडेंटिटी लगाना चाह रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी डिटेल यहाँ स्क्रीन पे आ जाती है। इसको चेक कर लें, उसके बाद ही लास्ट आपका फाइनल सबमिट का ऑप्शन रहता है। इसके बाद आता है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन में, जिसमें आपने यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि आप प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या अटैच करेंगे, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए कौन सा आप प्रूफ यहाँ पे अटैच करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के अगर मैट्रिक पास है तो कैंडिडेट आपने यहाँ पे मैट्रिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद रेजिडेंस प्रूफ के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक पास नहीं है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अदर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप पैन कार्ड भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और इसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र भी पंचायत के थ्रू जो मिलता है उसको भी यहाँ पे आप अटैच करके अपने आइडेंटिटी के लिए जो आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी कर सकते हैं, या फिर वोटर कार्ड है तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे प्लेस दिया गया है तो यहाँ पर अपना प्लेस करेंगे। डेट प्रेजेंट आ जाती है, आई एग्री पे क्लिक करके सेव माई डिटेल पे आपने क्लिक करने हैं। उसके बाद लास्ट में रहता है पे एंड सबमिट ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करके अपनी लास्ट वाली जो पेमेंट है वो आपने पे करनी है। पेमेंट करने के लिए चूज पेमेंट मोड आता है तो यहाँ पे SBI का ही आएगा, तो इसको आपने नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करके फिर आपका अदर जो ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले एप्लीकेशन जो अपने अपॉइंटमेंट का रेफरेंस देना है, कौन सी जगह का देना है। उसके बाद कैप्चा कोड मांगा है तो कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करेंगे जैसा लिखा गया है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता है अपॉइंटमेंट डेट। तो इसमें क्लिक करके जो ग्रीन कलर का रहता है वो आपकी अपॉइंटमेंट डेट रहेगी। तो कौन सी डेट को आपने पासपोर्ट बनाने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना है तो यहाँ से वो डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आगे आ जाता है पे एंड बुक अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन, तो इस पर आपने क्लिक करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और आपका पेमेंट का जो SBI का पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप QR कोड या फिर UPI, नेट बैंकिंग किसी के थ्रू भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपकी जैसे पेमेंट सक्सेस हो जाती है तो आगे का प्रोसेस रहेगा। पेमेंट होने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन कन्फर्मेशन फॉर्म आ रहता है, इसको कन्फर्म करें और अपना प्रिंट आउट ले लें। और ये प्रिंट आउट आपने जो पोस्ट ऑफिस अपॉइंटमेंट के लिए बुक किया है वहाँ पे जाएं। साथ में जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, अगर आपने आधार कार्ड, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लाया है तो ले जाएं। साथ में अगर मैरिड पर्सन है तो मैरिज का सर्टिफिकेट ले जाना ना भूलें। एक और ID आप अपने साथ ले जाएं, जैसे पैन कार्ड, वोटर कार्ड या फिर जन्म प्रमाण पत्र या फिर बैंक की कॉपी भी ले जा सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है नया पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या फिर आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।